नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 की खास पेशकश सीएम 24 में आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज भोपाल बदला नहीं, आज भोपाल बदला हुआ है। जिस शहर ने बरसों तक सड़कों पर संघर्ष किया, आज वही शहर पटरी पर भविष्य की रफ्तार पकड़ चुका है। डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में भोपाल को मिली मेट्रो की सौगात और मेट्रो सिटी के रूप में नए युग की औपचारिक आगाज हो गया है। ये सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत नहीं, ये भरोसे, नीति और विजन की उस राजनीति की तस्वीर है जिसमें शहर को बोझ नहीं, भविष्य की ताकत माना जा रहा है। सीएम 24 में आज मेट्रो में भोपाल, मुख्यमंत्री की सौगात और राजधानी के बदलते कल की पूरी कहानी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास से भोपाल अब मेट्रो सिटी बन गया है। शनिवार को सिर्फ भोपाल मेट्रो की पहली लाइन नहीं शुरू हुई, बल्कि मेट्रोपॉलिटन रीजन के गठन के साथ शहर के भविष्य की मजबूत नींव रख दी गई। देखिए खास रिपोर्ट। आज के इस बहुत ही बहुप्रतीक्षित भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से आभार मानते हैं, जिनके कारण से पहले इंदौर और आज हमारे बीच उनके आशीर्वाद के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण में अपनी उपस्थिति से हरी झंडी दिखाई। ट्रेन से भोपाल इतना सुंदर है, इसका एहसास भी हो रहा है। कहीं ऊपर से ब्रिज से कोई गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे ट्रेन के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हो। कहीं ट्रेन अपने मीडिया पुराने नाम से और आज के रानी कमलापति स्टेशन के पास के यात्रियों के लिए भी और एम्स तक की सुविधा देने के लिए, अर्थात सभी प्रकार के यात्रियों के साथ मरीजों के लिए भी आवागमन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेट्रो जहाँ भी चलती है वहाँ विकास को पंख लग जाते हैं, विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग सौगातें मिल रही है, इसमें शहरी दृष्टि से, शहरी ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से ये बहुत बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से हृदय से माननीय खट्टर साहब का अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, भारत देश का हृदय है और एक बहुत प्राचीन नगरी, राजा भोज की ये नगरी, झीलों की ये नगरी, इसकी शान आज मेट्रो के चलने से और ज़्यादा बढ़ी है। मेट्रो बढ़ने से यहाँ का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि मेट्रो जहाँ होती है उस शहर को लगता है कि मैं बाकी शहरों से कहीं और ऊंचा उठ गया हूँ। एलिवेटेड जब रेल लाइन मेट्रो की होती है तो हर नागरिक भी अपने आप को एलिवेटेड समझता है। इस मेट्रो के चलने से विशेष तौर पर जो डेली हर रोज़ अपने घर से अपने काम के स्थान पर, चाहे कार्यालय में जो डेली ट्रैवलर होते हैं, उनको जिस रूट के ऊपर ये मेट्रो चलेगी उसका बहुत बड़ा एक लाभ होता है। समय बचता है, समय की निश्चितता एक प्रकार से सुनिश्चित होती है, उसका पैसा बचता है और एक आरामदायक जर्नी ये उसमें से जरूर होती है। प्रदूषण भी इससे, ऐसी सड़कों पर चलने वाले वाहन जो प्रदूषण पैदा करते हैं वो भी कम होता है। तो आज इस मेट्रो के चलने से मैं जब देश भर की बात करता हूँ तो कुल मिलाकर के आज ये 26वां शहर है जहाँ मेट्रो ने अपनी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश इंदौर के बाद
आज भोपाल में ये मेट्रो शुरू की गई है। 7 किलोमीटर की ये लाइन आज चालू हुई है। आने वाले 2 वर्ष में 30 किलोमीटर की जो दोनों लाइनें यहाँ निर्माणाधीन हो जाएंगी, अब वो 2 वर्ष के अंदर पूर्ण होंगी और भोपाल को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर नागरिक को मेट्रो का सफर करने का आनंद मिलेगा। खुश भी होंगे कि दुनिया के अंदर हमारा देश चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा मेट्रो की लाइन में। तो एक हमारी प्रगति, देश का जो 2047 तक विकसित भारत बनना, आत्मनिर्भर भारत बनना, उसके अंदर मेट्रो का भी अपना एक योगदान रहेगा। इस अवसर पर मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भोपाल अब मेट्रो की राह पर है और मेट्रो में ही हम मौजूद हैं सांसद आलोक शर्मा के साथ। आलोक जी, आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? भोपाल मेट्रो की राह पे नहीं है, भोपाल मेट्रो सिटी बन गया है और ये केवल संभव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही होता है। अगर आज हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर आज हमारा भोपाल हेरिटेज सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर आज हमारा भोपाल ग्लोबल सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे भोपाल को विकास के पंख लग गए हैं और कहीं ना कहीं हमारा भोपाल आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। ट्रिप है, कैसा लग रहा है आपको इस ट्रेन के अंदर? हम भी पहली बार यात्रा। देखिए, मैं भोपाल का बर्रूकट भोपाली बेटा हूँ। मेरे लिए तो वो खुशी के क्षण हैं जिस भोपाल शहर में मैं कंचे खेलता था, साइकिल चलाता था, पतंगे उड़ाता था। आज हमारे भोपाल को मेट्रो मिल गई। नहीं तो हम बम्बई जाते थे, दिल्ली जाते थे, दूर से देखते थे मेट्रो ऐसी होती है, परंतु आज हमारे भोपाल को मेट्रो की सौगात मिली है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप कितने गदगद हैं। तो आलोक शर्मा जी की खुशी, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर मेट्रो रेल के माध्यम से भोपाल को मिली है, तो सांसद के रूप में एक भोपाली होने के नाते उनको जो खुशी और उनको जो संतुष्टि मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अतुल विनोद पाठक, टीवी 24 भोपाल। भोपाल कुछ बदला बदला सा है क्योंकि आज से भोपाल ने मेट्रो सिटी बनने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। भोपाल में मेट्रो का आगाज हो चुका है और शहर की पहली मेट्रो लाइन आज से दौड़ने लगी है। सड़क के बाद अब पटरी पर दौड़ता भोपाल रफ्तार, सुविधा और भविष्य की नई पहचान के साथ। इस ऐतिहासिक आगाज के बाद हम सीधे पहुंचे भोपाल के पहले मेट्रो स्टेशन सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन। यहां मुख्यमंत्री के साथ अतिथियों और हमने मेट्रो की पहली सवारी की। यहीं से शुरू हुई है भोपाल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नई कहानी। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ट्रैफिक, समय और प्रदूषण तीनों पर असर डालने वाला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब मेट्रो सिटी बन चुकी है। जी हां, मध्य प्रदेश में मेट्रो के प्रोजेक्ट का पहला चरण भोपाल में शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये भोपाल का मेट्रो स्टेशन है। यहीं से मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत हुई। ऑरेंज लाइन सुभाष नगर से एम्स तक। तो हम आपको बताते हैं, भोपाल में जब आएंगे तो आपको इस तरह से मेट्रो स्टेशन से वास्ता पड़ेगा। ये मेट्रो स्टेशन बहुत आधुनिक है, अत्याधुनिक सेवाओं से लैस है। आगे आप बढ़ेंगे तो आपको टिकट काउंटर दिखाई देगा, एक लॉबी दिखाई देगी, एंट्री गेट्स दिखाई देंगे। टिकट के आधार पर आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये एक परियोजना जो 2018 नवंबर में कल्पना में आई, इसके बाद 7 वर्षों में इस परियोजना ने आकार ले लिया और पहले फेज का आज शुभारंभ हो चुका है। तो ये टिकट कार्यालय है। यहाँ पर आप देखेंगे कि टिकट वेंडिंग मशीन भी लगने जा रही है। टिकट कार्यालय यहाँ पर है और यहाँ पर बुकिंग क्लर्क्स भी बैठे हुए हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से पूरी मेट्रो संचालित होगी। ये वो कक्ष है जहाँ से मॉनिटरिंग होगी। और इस तरफ हम आपको दिखाएंगे, ये मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। इसमें प्रोजेक्ट ब्रीफ दी गई है भोपाल मेट्रो की, कहाँ से कहाँ तक ये एम्स से करोन चौराहे तक ऑरेंज लाइन है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। ये प्रथम फेज है। एम्स से सुभाष नगर ब्लू लाइन, भदभदा चौराहे से रत्नागिरी तिराहे तक। तो इस तरह से अलग अलग लाइंस बनाई गई हैं। लेकिन फिलहाल अभी एम्स
से शुरुआत हो रही है सुभाष नगर तक और इसी तरह से भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। इस तरह से यहाँ पर आवाज़ें गूंजती हुई आपको दिखाई देंगी। ये ग्राहक सेवा केंद्र है, एंट्री गेट्स बने हुए हैं और इधर से ही भोपाल मेट्रो की शुरुआत होगी। एम्स भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। इस तरह के साइन बोर्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर एस्केलेटर्स के ज़रिए लोग ऊपर जा सकते हैं। हम आपको ले चलते हैं। एस्केलेटर है यहाँ पर, इसके ज़रिए आप प्लेटफॉर्म तक पहुँचेंगे और प्लेटफॉर्म पर आपको मेट्रो रेल आती हुई दिखाई देगी। मेट्रो रेल में सवार होकर यहाँ से आप एम्स तक का सफ़र कर सकेंगे। 20 से 25 रुपए में मेट्रो रेल की एसी और आधुनिक रेल की सवारी करने को मिलेगी। और यहाँ आप देखिए ये प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही आधुनिक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर ये एक बहुत खूबसूरत मेट्रो रेल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर मेट्रो रेल खड़ी हुई है। आप देखिए थोड़ी देर बाद आपको मेट्रो रेल खड़ी हुई दिखाई देगी। सामने आप देखेंगे मेट्रो रेल खड़ी हुई है और इसी रेल के जरिए भोपाल वासियों को अब सुभाष नगर से एम्स तक यात्रा करने का मौका मिल रहा है। तो तेज, आधुनिक और सुविधाजनक भोपाल मेट्रो ऑरेंज लाइन सुभाष नगर से एम्स तक डॉक्टर मोहन यादव और मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में मेट्रो रेल की पहली सेवा की शुरुआत हो चुकी है। भोपाल मेट्रो की शुरुआत सिर्फ एक नई ट्रेन चलने की खबर नहीं है, बल्कि यह शहर के शहरी भविष्य, विकास मॉडल और राजनीति की दिशा भी तय करेगी। इसी सवाल के जवाब तलाशने हमने बात की शहर के वरिष्ठ पत्रकारों, विश्लेषकों से कि मेट्रो की कितनी व्यवहारिक है और आम नागरिक के जीवन में क्या बदलेगा और आने वाले वर्षों में भोपाल की तस्वीर कितनी अलग होगी। आज से भोपाल मेट्रो भोपाल कहलाने लगेगा। मेट्रो युग की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। गोविंद गुर्जर जी हैं, विजय दास जी हैं, हमारे साथ प्रकाश व्यास जी हैं, राजेश भाटिया जी हैं और भी हमारे पत्रकार साथी कन्हैया लोधी जी हैं। तो सभी से हम बात करेंगे। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार विजय दास जी से। दास जी, ये जो युग है, आप तो वर्षों से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, इस युग को आप किस युग के रूप में देखते हैं? मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी के 22 वर्षों का जो कार्यकाल है उसमें सबसे अच्छे कार्यकाल के रूप में इस कालखंड को देखा जाना चाहिए जब भोपाल में मेट्रो आया है। और भोपाल के लोगों को एक दिल्ली बॉम्बे के मेट्रो को देखकर जो ईर्ष्या होती थी, अब वो ईर्ष्या खत्म हो जाएगी और भोपाल भी मेट्रो की तरह आगे बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। कमियां भी कुछ दिखती हैं आपको? पत्रकार की नज़र तो कमियों पर भी रहती है। कमियां तो इसमें देखिए, हर अच्छे काम में कोई ना कोई कमी रहती है। अभी इसमें कमी ये है कि मैनेजमेंट की जो रूपरेखा है वो पूरी तरह जनता के सामने है नहीं कि किसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या उसकी गाइडिंग क्या हो, गाइडलाइन क्या है, ये अभी भोपाल की जनता को बताना ज़रूरी होगा। अच्छा होता पहले बताते फिर चालू करते, लेकिन अब चालू हो गया, वेल बिगन इज हाफ डन, इसलिए मान के चलो कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। चलिए शुरुआत हुई। गोविंद जी, आपकी नज़रें बहुत तीखी होती हैं पत्रकारिता और सेंट्रल प्रेस क्लब के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, भोपाल में मेट्रो जब आया था उस वक्त एक ही लोगों की धारणा थी भोपाल शहर तालाबों का, पहाड़ों का, नदियों का, ये सब सम्मिश्रण करके प्राकृतिक जो छटा थी, कहीं उस पर कोई नुकसान तो नहीं है। शुरू में ये अब लाइन डल गई है, काम शुरू हो गया है, तो नेगेटिव बात करके हम बिग न डालते हुए मेट्रो की जो ताज़ा यादें हैं, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं। दिल्ली में मैं 12-15 साल रहा, दिल्ली मेट्रो में काफ़ी सफ़र किया। अब भोपाल में भी वही साउंड सुनाई दे रहा है कि भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। तो बेट ऑफ एक्साइटमेंट। और बाकी हमारे भाटिया जी बताएंगे। जी, कन्हैया जी आप बताइए। ये हम सब के लिए, भोपाल शहर जो वासी हैं उन सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है।
जो भोपाल की जो पहचान है अभी तक झीलों की नगरी के रूप में रहा है, अब झीलों के साथ ये मेट्रो का शहर भी हो गया है और मुझे लगता है कि ये बड़ा माइलस्टोन होगा मध्य प्रदेश के जो राजधानी है उसके जो शहरी परिवहन है उस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, मेरा ऐसा मानना है। भाटिया जी, क्रेडिट की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कह रही कमलनाथ ने बाबूलाल गौर से कहा था कि आप प्रोजेक्ट लेके आइए, तो वहां से शुरुआत हुई। क्रेडिट किसे देंगे? देखिए 22 वर्ष का जो शासनकाल है वो तो भाजपा का शासनकाल है और निश्चित रूप से शुरुआत तो उसी समय से हुई थी, लेकिन जो लंबा वर्ष है 22 वर्ष वो भाजपा का है, तो क्रेडिट तो मुझे लगता है भाजपा को ही दिया जाना चाहिए। और जो ट्रांसपोर्ट की समस्या है उससे निश्चित रूप से इसमें निजात मिलेगी, क्योंकि ये जो पहली लाइन है ये सुभाष नगर से एम्स जा रही है। एम्स जो है इस समय मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्थ सेंटर है जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, 5 से 10 हज़ार लोगों की ओपीडी है, तो उसमें ये जो शुरुआत है ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। और जहाँ तक मेट्रो इनेबल्ड होने की बात है तो धीरे धीरे जनता को अंदाज हो जाएगा कि हमको कैसे चलना है मेट्रो में और इसको कैसे सुरक्षित रखना है। आप प्रकाश जी, प्रकाश जी, ये जो स्थिति है कि मेट्रो तो शुरू हो जाती है लेकिन यात्री नहीं मिलते, क्या भोपाल में भी वही होने वाला है? आप ये पूछ रहे थे कि क्या कमी नज़र आ रही है, तो मेरा डर ये है कि यहाँ यात्रियों की कमी नज़र नहीं आए, क्योंकि ये चीज़ मैं जयपुर में देख चुका हूँ और दूसरे छोटे शहरों में देख चुका हूँ। मेट्रो आ रही है लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से भोपाल और जयपुर छोटे शहर है, इसलिए मेट्रो आने के बाद यदि मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप से विकसित नहीं हुए हम, तो यहाँ जरूर यात्रियों की संख्या कमी होगी, उसके लेकर जरूर चिंता है। मोहन यादव जी की जो रफ्तार है 2 साल में, उसमें मेट्रो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो उनके शासनकाल में सामने नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इससे आप न केवल आसपास के रूरल क्षेत्रों में और खासकर भोपाल जैसे बड़े शहरों में अर्बन लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाओगे, कहीं ना कहीं बीजेपी को और मोहन यादव जी के साथ फायदा मिलेगा। आशीष जी, आप क्या कहेंगे? मेरे सब साथियों ने आपको पूरी बातें बता दी, अब मेरे लिए कहने को ज़्यादा नहीं बचा है। बस मैं शुभकामनाएं देता हूं सरकार को, ये अच्छा काम हो रहा है, इसको आगे क्या उम्मीद रखेंगे? आगे उम्मीद रखता हूं और रूटों पे बढ़ेगी मेट्रो, और जैसा इसका फ़ायदा अन्य शहरों को मिल रहा है हमारे शहर को भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वरिष्ठ पत्रकारों की नज़र से हमने इस पूरे मेट्रो रेल परियोजना को देखा, जाना उनकी दृष्टि में क्या कमियां थी, क्या खूबियां हैं और भोपाल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमने समझा। भोपाल की इस लंबी यात्रा को सबसे करीब से देखने वालों में हैं गिरीश उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। 45 साल की पत्रकारिता के अनुभव के साथ उन्होंने देखा है साइकिलों वाला भोपाल, स्कूटर और कारों का दबाव और अब मेट्रो की रफ्तार। तो भोपाल मेट्रो भोपाल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए क्या महत्व रखती है, ये पूरी परियोजना, इसके पीछे का परिदृश्य और भविष्य की दृष्टि, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार गिरीश उपाध्याय जी। सर, ये पूरी परियोजना आपके सामने, मेट्रो के सामने ही खड़े हुए हैं। 18 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2025 में हम इसमें बैठने जा रहे हैं। नहीं, इसके लिए तो पूरे शहर को सबसे पहले तो बधाई। और प्रोजेक्ट आया, कितना समय लगा, इससे सबसे अलग मैं आपको 2-3 चीज़ें जो मेरी स्मृति में है वो बताना चाहूँगा। कि इस शहर को मैं करीब 45 साल से देख रहा हूँ। इस शहर में मैंने साइकिल से रिपोर्टिंग की। ये वो शहर था जब हमने साइकिल चलाई, उसके बाद जब ये शहर बना तब यहाँ पर वो लाल रंग के बसें चला करती थी, डब्बे, जिनके स्टॉपेज की वजह से नाम पड़े 2nd स्टॉप, 3rd स्टॉप, 5th स्टॉप, ये 5 नंबर 6 नंबर ये बस स्टॉप थे। तो वहाँ बसें चली। बसें चलने के बाद एक समय फिर यहाँ का ट्रैफिक फिर बदला, फिर एक नई सवारी आई जिसको भट्ट सुअर कहा गया। तो ये सारे परिवर्तन, फिर भट्ट सुअर के बाद धीरे से फिर पूरी की पूरी चीज़ें बदली। फिर एक बार फिर बसें से बड़ी वाली जो है वो इंट्रोड्यूस हुई बड़े ट्रैफिक के लिए। समानांतर रूप से दोनों चीज़ें चलती रही। पुराने शहर में तांगे चलते रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है इसी शहर ने मिनी बसों का एक तांडव भी देखा। मतलब इतनी मिनी बसें, इतने सारे रूट, मिनी बसों ने पूरे यहाँ के ट्रैफिक को पूरा बदल दिया। उसके बाद हम ये जो ऑटोमेटिव जो डीजल और इस तरह के जो रिक्शा है ये इंट्रोड्यूस हुए। और उसके बाद
फिर आज हम ये देख रहे हैं कि इतने सालों की यात्रा के दौरान भोपाल को एक सबसे नए ज़माने का जो ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेट्रो मिल रहा है। तो ये देखिए, आवागमन के जो साधन होते हैं वो किसी भी शहर की तरक्की और उससे जुड़े होते हैं, वो प्रतीक होते हैं और ये बताते हैं कि शहर के लोग कितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये केवल ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है, ये आपकी गति के परिचायक है कि आप कितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। एक समय जैसे मैंने कहा कि हम साइकिल से रिपोर्टिंग करते थे, आज अगर किसी रिपोर्टर से कहो कि क्या भोपाल में वो साइकिल से रिपोर्टिंग करेगा क्या? नहीं, गति बढ़ गई है। तो जब आप बदलते समय की गति के साथ तालमेल बैठाना चाहते हैं, तब आप नए नए ज़माने के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को लेके आते हैं। वाइबिलिटी का सवाल आता है। हाँ, कितना वाइबल है? देखिए क्या होता है कि कई बार हम इसको सवाल करते हैं कि वाइबल हो सकता है कि शुरुआती दौर में ये हमको वाइबल न लगे। शुरुआती दौर में हो सकता है कि खबरें छपें कि पहले दिन केवल 3 यात्री, दूसरे दिन केवल 8 यात्री, तीसरे दिन खाली गई मेट्रो, ऐसी खबरें छपेंगी। लेकिन जब शहर और देश विकास करता है तो ये शुरुआती दौर की खबरों के झटके उसको झेलना पड़ते हैं। इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी आएगी, नए साधन आएंगे, हम उनको अपनाएंगे। अगर ये अपनाए नहीं गए होते, ये योजनाएं नहीं बनी होती, तो आज हम बैलगाड़ी से चल रहे होते या पैदल चल रहे होते। तो निश्चित रूप से इसके फायदे हम अगर तत्काल देखेंगे कि इसमें खचाखच भर के जाए, संभवतः वो आपको वो दृश्य देखने के लिए साल भर का इंतजार करना पड़े, 2 साल का इंतजार करना पड़े। लेकिन ये अनावश्यक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। और ये योजनाकारों को मैं तो कहता हूँ कि ये लेट हो गए। भोपाल जैसे शहरों में या जो भी बढ़ते हुए शहर हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें समय पर आ जानी चाहिए, क्योंकि शहर बढ़ता है तो फिर इनके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बस्तियाँ बस जाती हैं। तब ऐसे प्रोजेक्ट में स्वाभाविक रूप से समय लगता है, जनता का पैसा लगता है। इन सारी योजनाएं समय से पहले जो बने वो योजनाएं, तो आप अगर हम इसकी वाइबिलिटी की बात करेंगे तो ठीक है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, लोग नहीं दिखेंगे, ये हो सकता है। मैंने कहा जैसे ना खबरें आएंगी, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रूरत है आने वाले से। आज हम देख रहे हैं भोपाल, जिस समय मैं आज जिस शहर की कॉलोनी में मैं रहता हूँ, वहाँ जब हमने घर बनाने की सोची थी, वहाँ पर उस सड़क पर दिन में 1 या 2 स्कूटर बमुश्किल निकल जाए तो लगता था कि कोई चहल पहल है। आज वहाँ रहना मुश्किल है। इसी शहर में काउंट करे कोई कि कितने वाहन बढ़ गए हैं। इसी शहर में जो ये शहर पाना जाता था कि आप बड़े आराम से गाड़ी चला सकते हो, नहीं चला सकते। तो ये शहर के कंजेशन, ट्रैफिक का कंजेशन, उसको दूर करने के लिए ये साधन बहुत अनिवार्य है और होने चाहिए। भविष्य क्या देख रहे हैं? जो सरकार की गति, खासतौर पर मोहन सरकार की गति, लगता है कि पूरे चारों कोनों को कनेक्ट कर पाएगी? देखिए, चारों कोनों को कनेक्ट करेगी, कब करेगी, कितना समय लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके लिए धन की और इच्छा शक्ति की कितनी तीव्रता है। धन की उपलब्धता और इच्छा शक्ति की तीव्रता, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट समय रहते पूरे हो जाने चाहिए, बनना बहुत आवश्यक है। हमको आज पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं तो 45 साल का बहुत रिकॉर्ड दे रहा हूँ आपको कि इस शहर को मैंने, इस शहर के बदलते ट्रैफिक को, बदलती स्थितियों को देखा है। आज हम भोपाल में बात करते हैं कि यहाँ की हवा जहरीली हो गई है, लेकिन मैं यूएनआई में काम करता था, हमारे ब्यूरो चीफ होते थे ओपी मिश्रा, वो उनका ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली। जब वो दिल्ली से यहाँ आते थे तो एक वाक्य बहुत बोलते थे कि भोपाल में मैं हवा का स्वाद चख सकता हूँ, ऐसी हवा होती थी। तो चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें बदलेंगी, बदलना चाहिए, और समय रहते जब बदलती हैं आवश्यकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई फिजूल खर्ची है या आवश्यकता नहीं है ना। ये मैं तो और कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट डिले हुआ, नहीं होना चाहिए था। समय रहते योजनाएं बन जाती हैं, आज नहीं तो कल उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। आप जितनी योजनाएं देखें, जब वो शुरू होती हैं तब लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन बाद में उनके जब फ़ायदे मिलने लगते हैं, सड़कें बनती है, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम आते हैं, जब फ़ायदे मिलने लगते हैं तब लगता है कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी था।
तो ये वक्त का तकाजा भी है कि हम भविष्य की दृष्टि के अनुसार वर्तमान में कार्य करना शुरू करें और भूतकाल में जो काम शुरू हुए उन्हीं का नतीजा आज यहाँ पर दिख रहा है। तो भविष्य में निश्चित ही बहुत अच्छा होगा। जैसे कि गिरीश सर ने बोला कि साइकिल से लेकर अब मेट्रो तक का सफर भोपाल तय कर चुका है, आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अतुल पाठक, टीवी 24 भोपाल। साइकिल से मेट्रो तक का यह सफर भोपाल को कहां ले जाएगा, इन्हीं सवालों पर खास बातचीत की। इंदौर में YEF भारत समिट 2025 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में युवा उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण का संगम दिखा। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अगले 2 दशक का रोड मैप रखा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के YRF भारत समिट 2025 का आयोजन किया। इस समिट में युवा उद्यमी, उद्योग विशेषज्ञ और वक्ता भी शामिल हुए। सभी ने व्यवसाय, नैतिकता और राष्ट्र निर्माण पर मंथन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के जरिए देश की प्रगति से जोड़ना था। मैं आज इस बात को इस रूप में कहना चाहता हूं कि विक्रम संवत के प्रारंभ होने की सबको कर्ज मुक्त करना और उद्यमशीलता के लिए उतना और धन देना, ये कोई कभी कल्पना कर सकता है कि कोई शासनकर्ता इतना जबरदस्त रूप से धन अपने पास कैसे एक तरह से बांटने के भाव में लाता। लेकिन बांटना नहीं, समाज के लिए संपन्नता के आधार पर विचारों की उद्यमशीलता के साथ आर्थिक संपन्नता के लिए ये अतीत के काल का गौरवशाली पक्ष है। तो हम कह सकते हैं हाँ, हम उस देश के वासी हैं जहाँ संवत का प्रवर्तन सामर्थ्य से होता है, किसी के जन्म और मृत्यु से नहीं होता है। हमारा विक्रम संवत उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हमें इस बात का गर्व, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अभी संयोग सुखद, अभी माननीय सिंधिया जी कह रहे थे, कितना आपने उसका आकलन कर लेना। 1942 का जब परमाणु बम के आधार पर जापान की अर्थव्यवस्था सहित उस देश की हालत क्या हो गई थी। देश आजाद 47 में हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से देश भी आजाद हुआ और जापान अच्छा खासा देश नष्ट भ्रष्ट हो गया, लेकिन वो आर्थिक रूप से खड़ा होकर कहां से कहां चला गया। लेकिन ये संयोग है कि हमारे तत्कालीन शासनकर्ताओं की दृष्टि देश को उस तरह से ले जाने की नहीं थी। उसका दुष्परिणाम है कि देश अपने खुद के खाने के लिए भी अमेरिका पर लाल गेहूं पर निर्भर रहा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी का करें, जिनके कारण से 11 साल के अंदर ही न केवल भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ, बल्कि 11 नंबर से खसक करके 4थे नंबर पे आया और अब जापान को भी पीछे छोड़ करके 27 तक वास्तव में 3रे नंबर पे आ रहा। और अभी हम ये समाचार पत्रों से, बाकी चीजों से रोज के घटनाक्रम से अवगत हो रहे होंगे। इस समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी ने कार्यक्रम को नीति और विजन से जोड़ दिया। मंच से मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य बताते हुए कहा कि प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और अवसर तीनों मोर्चों पर साथ साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की बातों में युवाओं के लिए विश्वास और भविष्य की झलक दिखी। चाहे हमारा तेल आयात निर्यात का मामला हो या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का मामला, हर क्षेत्र में भारत ने हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर ढूंढा है। और हमारे अपने इसी युवा, क्योंकि आप नए उम्र के हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के इस मंच पर मैं जब बात कर रहा हूँ तो हमारी संभावना उसी प्रकार से, जब मैं इस तरह से बात थोड़े अतीत के काल से वर्तमान में आता हूँ। हमारी सरकार भी बनी 2023 से। सरकार बनने के बाद हमने खुद ने तय किया कि सरकार बनती है जनता के वोट से, लेकिन जनता के वोट से बनने वाली सरकार का अपना विजन क्या है, वो कहाँ तक जाना चाहते हैं, वो किस प्रकार से बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर के हमारे टारगेट तय होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया, लगभग 3,15,000 करोड़ का हमारा बजट था। हमने कहा ये 5 साल में डबल करेंगे, तो सरकार में, इसलिए उस तरह से हमने टारगेट तय किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का रास्ता नैतिकता और राष्ट्र हित से होकर गुजरता है। उन्होंने नेशनल फर्स्ट की भावना के साथ उद्यमिता को आत्मनिर्भर भारत की ताकत बताया और युवाओं से नवाचार,
परिश्रम और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। हमारा अपना इंजीनियरिंग कॉलेज के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस केवल हमने कहा ये पढ़ाने के सेंटर तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ रोजगार मिल जाए इसमें क्या तकलीफ है। इसलिए जगह जगह चाहे उज्जैन हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, हमने आईटी के सेक्टर आईटी पार्क बनाने की दृष्टि से उसी लैंड का उपयोग करने का निर्णय किया। जब हमने कहा रिसर्च के बलबूते पे इसरो बहुत आगे जा सकता है, तो आज का जमाना तो एआई का है, डीप टेक का है, तो डीप टेक और एआई के मामले में हमारी अपनी साइंस के आधार पर राज्य की प्रगति क्यों नहीं हो सकती, उसमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी ऐसे कई प्रकार के सेक्टर है जिसमें लगातार हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर तो सच में मैं अहिल्या महारानी की नगरी पर बैठ करके अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसमें उनका विचार ध्यान में आता है। अहिल्या महारानी भी अपने सुशासन के लिए भी जानी जाती है, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध करे बिना राज्य की प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए माहेश्वरी साड़ी घर घर बुनकरों को लूम दे करके अपने क्षेत्र के कपास का सही से उपयोग होकर कपास से धागा बने, धागा से कपड़ा बने, साड़ी बनाए, वो बुनकरों को दक्षिण भारत से बुला करके महेश्वर की धरती पे लाई और यहाँ से उन्होंने अपनी उद्यमशीलता चालू की। चंदेरी का उल्लेख महाराज ने किया ही था। चंदेरी की साड़ी आज भी अद्भुत है। हमारे यहाँ तो ये कई सालों से यही परंपरा थी। ऐसे हर क्षेत्र में बड़ी संभावना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इसी विचारों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जीआईएस पहली बार भोपाल में आयोजित की और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं, केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि जब भोपाल में जीआईएस का निर्णय लिया तो मेरे सारे अधिकारी दोनों हाथ खड़े करके मना कर रहे थे कि साहब भोपाल में आज तक कभी हुई नहीं, आप कहाँ यहाँ चक्कर में पड़ गए, कहाँ रुकवाएंगे, किसको ठहराएंगे, कैसे होगी। हमने कहा सब अच्छा हो जाएगा। जब हमको बड़ा काम करना तो थोड़े कष्ट भी उठाना पड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, न केवल उद्योगपति बल्कि सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी भी एक दिन पहले आ गए और एक दिन पहले आकर के न केवल जीआईएस के उद्घाटन में वो शामिल हुए, बल्कि उनके और माननीय गृह मंत्री जी के मौजूदगी में लगभग 32 लाख करोड़ के एमओयू हमारे मध्य प्रदेश में हुए। हमें इस बात की प्रसन्नता है लगातार। बहरहाल इंदौर से संदेश साफ है। युवा उद्यमिता के मंच से मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के विकास का विजन और राष्ट्र निर्माण की दिशा दोनों एक साथ रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, इंदौर। सीएम 24 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।